गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेक आउट योर हिंदी बुक वंदना, पेज नंबर 68 निकाली यानी कि 68। इसमें पाठ 14 बुद्धि बल। इस पाठ का सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत अध्याय में यह बताया गया है कि मूर्ख तथा विश्वासघाती व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति से मित्रता करने से सदैव नुकसान ही होता है। इस पाठ में हमें यह बताया है कि जो विश्वासघात करता है यानी कि धोखा देता है और जो मूर्ख होता है उस व्यक्ति से मित्रता हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। वह हमेशा सदैव नुकसान ही देता है हमारे। प्राचीन समय की बात है, एक नदी के तट पर एक जामुन का वृक्ष था। उस पर जामुन के मीठे मीठे रसीले फल लगते थे। एक बंदर उस वृक्ष पर रहता था। वह उन स्वादिष्ट फलों का आनंद लिया करता था। बहुत पहले के समय की बात है, एक नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था और वह जामुन के मीठे मीठे फल खाता था। नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था जो कभी कभी धूप का आनंद लेने के लिए किनारे पर आ जाता था। धीरे धीरे बंदर की मगरमच्छ से मित्रता हो गई। मगरमच्छ जब आता तो बंदर उसे भी मीठे जामुन खाने को देता था। दोनों मित्र आपस में सुख दुख की बातें करते और जामुन भी खाते थे। कि मगरमच्छ नदी में रहता था और वह कभी कभी धूप सेकने आता था तो वो जामुन के पेड़ के पास आता था तो बंदर उसे जामुन खाने के लिए देता था। और धीरे धीरे उन दोनों की मित्रता भी हो गई थी और वो दोनों अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे से किया करते थे। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। एक दिन मगरमच्छ जामुन के कुछ फल अपनी पत्नी के लिए लेकर गया। जब उसकी पत्नी ने वे मीठे फल खाए तो बोली, प्रिय, क्या तुम्हारा मित्र प्रतिदिन ऐसे ही मीठे फल खाता है? मगरमच्छ ने कहा, हाँ प्रिय, मेरा मित्र एक बंदर है जो जामुन के वृक्ष पर रहता है और प्रतिदिन ऐसे ही मीठे फल खाता है। एक बार जब मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए फल ले जाता है तो उसकी पत्नी फल खा के कहती है कि तुम्हारा मित्र रोज़ ही ये फल खाता है? तो कहता है कि हाँ, वो रोज़ मीठे फल खाता है। पत्नी बोली, फिर तो उसका दिल इससे भी अधिक मीठा होगा। सुनो, तुम उसका स्वादिष्ट दिल ले आओ, मैं उसे खाना चाहती हूँ। उसकी पत्नी उससे बोलती है कि तुम्हारा मित्र इतने मीठे फल खाता है तो उसका दिल भी बहुत मीठा होगा, तो तुम उसका दिल मुझे खाने के लिए ले आओ, मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ बोला, प्रिय, वह मेरा मित्र है, मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ? तुम मुझसे कोई दूसरी चीज़ मांग लो। मगरमच्छ की पत्नी रूठ गई। तब मगरमच्छ ने अपने मित्र का दिल लाने का वायदा किया। मगरमच्छ ने जाकर बंदर को पुकारा, मित्र बंदर, आज तुम्हें मेरी पत्नी ने दावत पर बुलाया है, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लो। मगरमच्छ उसकी पत्नी से कहता है कि मैं नहीं ला सकता क्योंकि वह तो मेरा मित्र है और मैं उसे धोखा कैसे दूंगा। तो उसकी पत्नी उससे रूठ जाती है यानी कि गुस्सा हो जाती है। तब फिर वो उसके बंदर का दिल लाने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। फिर बंदर से जाके कहता है कि तुम्हें मेरी पत्नी ने खाने पर बुलाया है, चलो मेरे साथ और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लो। अब आप पेज टर्न कर लीजिए। बंदर मगरमच्छ की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ऐसा ही किया। मगरमच्छ बड़ी तीव्र गति से नदी में चला। मगरमच्छ ने कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तो उसकी पीठ पर बैठ गया और तीव्र गति से मगरमच्छ नदी में चला गया। नदी के बीच में जाकर मगरमच्छ बोला, मित्र, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी पत्नी ने तुम्हारा दिल खाने के लिए तुम्हें बुलाया है। नदी के जब बीच में पहुँच जाते हैं तो मगरमच्छ उससे बोलता है कि मित्र, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता कि ना तुम्हें मैं क्यों ले जा रहा हूँ। मेरी पत्नी ने ना तुम्हें खाने पे इसलिए बुलाया क्योंकि वो तुम्हारा दिल खाना चाहती थी। बंदर बहुत घबराया। उसने एक क्षण सोचा और बोला, अरे मित्र, तुम बहुत मूर्ख हो, तुमने वहाँ क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना दिल वृक्ष पर रख आया हूँ, चलो जल्दी वापस चलो। बंदर पहले तो घबरा जाता है लेकिन फिर वह धैर्य के साथ काम लेता है और उससे बोलता है कि तुम तो मूर्ख हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना दिल उस पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, चलो वहाँ पे चलते हैं जल्दी से। मूर्ख मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया और बड़ी तेजी से जामुन के वृक्ष की ओर चला। वृक्ष के पास आते ही बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद मगरमच्छ ने उसे पुकारा। बंदर बोला, अरे दुष्ट, तू विश्वासघाती है और मूर्ख भी। तूने यह भी नहीं सोचा कि तिल भी कभी वृक्ष पर रखा जाता है। आज से तुम्हारी मेरी मित्रता समाप्त हुई, अब तू इधर कभी मत आना। मगरमच्छ अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चला गया। मगरमच्छ है ना बंदर की बातों में आ जाता है। वो सोचता है कि सच्ची में ही अपना दिल पेड़ पर छोड़ आया है, तो वो तेज़ी से जामुन के वृक्ष की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही पेड़ के नज़दीक आते हैं वे दोनों,
तो बंदर झट से कूदकर पेड़ पर चला जाता है और मगरमच्छ उसका इंतज़ार करता रहता है, लेकिन काफ़ी समय तक जब वो वापस नहीं आता तो वो उससे आवाज़ लगाकर पूछता है कि तुम अभी तक कैसे नहीं आए। तो वो बताता है कि तुम विश्वासघाती और मूर्ख भी हो, तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और वो ये कहता है कि तुम अभी कभी भी इस वृक्ष के पास मत आना, आज से तुम्हारी और मेरी मित्रता समाप्त हो गई है। इस बात को सुनकर मगरमच्छ अपना सा मुँह लेकर मतलब शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। शिक्षा। अच्छा मित्र कभी भी दूसरे मित्र का बुरा नहीं चाहता, हमें सदैव अच्छे मित्र बनाने चाहिए। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा सदैव अच्छे मित्र ही बनाने चाहिए।